अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आपका आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। साथियों, फिर से मैं एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूं। आपके 12वीं क्लास के कहकशां उर्दू से चैप्टर नंबर 24 जो गमे अरशद के नाम से, इस टाइटल से आपकी 12वीं क्लास की उर्दू में ये मौजूद है। और याद रखें, ये चैप्टर जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये एक नया चैप्टर है जो आज तक इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा था। ये चैप्टर आपके लिए भी नया है। इस चैप्टर को आपने अभी तक कभी पढ़ा नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। तो बहुत ही सतर्कता के साथ और बहुत ही आराम के साथ इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतना भारी भी नहीं है कि हमें समझने में मुश्किल हो, बड़ी आसान लबो लहजे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों देखिए, कता का मतलब होता है टुकड़ा, और तारीख का माना तो आप जान रहे हैं इतिहास। तो कतए तारीख बोले तो इतिहास का टुकड़ा होता क्या है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में होता क्या है कि इंसान के जिंदगी में जो भी घटनाएं घट गई है या कोई वाकया पेश आ गया है, जैसे शादी हो गया, वफात, इसी तरह से किसी को कोई खुशी मिल जाना, किसी को कोई गम मिल जाना, तो उन्हीं घटना को शेरो शायरी के शक्ल में लिख देने का नाम कतए तारीख है। गोया कि वो वो टुकड़ा हमें ये याद दिलाता है कि ये घटना किस साल में घटा, ये जो हादसा पेश आया है ये किस साल में पेश आया है। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम कतए तारीख है। आज जो हमारे पास ये चैप्टर है गमे अरशद, तो इस टाइटल के अंदर क्या क्या चीजें हैं तो सुने। अरशद नाम का व्यक्ति है जो अपने बाप का इकलौता बेटा है। इसके 2 बेटे हैं और इसका इंतकाल उस उम्र में हो जाती है जिस वक्त इंसान एक कड़ियल जवान होता है। हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं, इंसान उस उम्र में एक कड़ियल जवान होता है। वो उम्र 34 साल की। तो अरशद जब इस दुनिया को छोड़ा था वो बिल्कुल जवान, तंदुरुस्त, जिस्म का गुठीला और बदन बिल्कुल सिडौल। वो महज सिर्फ 34 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गया और उसके 34वें साल में इस दुनिया को जाना अता काकोबी को गवारा नहीं हुआ। इसलिए उसने इस वाकयात को अपने शेरो शायरी में ढाल करके बता दिया कि जो अरशद 34 साल की उम्र में गया था, वो 34 साल की उम्र क्या थी और वो सन क्या था जब ये गया था। अरशद के जाने का समय 1881। आप देख रहे हैं कि हमने पहले 1881 लिखा, उसके बाद 1800 हमने 82 लिखा। तो आपको मैं अब समझाता हूं, सुनिए। यहां पे यह है कि गमे अरशद जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा है गमे अरशद, जब हम इसकी अदद निकालते हैं तो वो 1881 ही होता है। जबकि ये जब दुनिया में से गया था उस वक्त साल था 1882 और गमे अरशद जो आया है वो 1881 अदद को दर्शाता है।
तो गोया कि इसमें एक और मिलाया जाएगा, तब जाकर के ये क्या होगा, 82 होगा, यानी 1882। साथियों, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। 81 से 82 से 81 आ रहा था, फिर इसको 82 किया गया, उसके डिटेल यहां पे लिखे हुए हैं। मैं एक एक कंटेंट आपको क्लियर कराऊंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि इस चैप्टर के लेखक के बारे में हम जान लें, क्योंकि बिहार बोर्ड का यह तरीका है कि वो सबसे पहले चैप्टर के लेखक के बारे में पूछता है, बाद में चैप्टर से क्वेश्चन करता। तो हम भी पहले चैप्टर के लेखक को क्लियर करते हैं। देखें, अता काकोवी, अता का नाम अताउर रहमान है, और ये काको इनके गांव का नाम है जहां ये पैदा हुए। तो इनके ये अदबी नाम से ही हम पता लगा सकते हैं, इसका नाम भी पता लग जाएगा और इनके गांव का भी नाम पता लग जाएगा। देख लेते हैं, अगर हम अता काकोवी के पूरा नाम की बात करें तो आपके बिहार बोर्ड की किताब में इसका पूरा नाम बताया है सैयद शाह अताउर रहमान, सैयद शाह अताउर रहमान बताया है। अगर हम पैदाइश की बात करें साथियों, तो इनकी पैदाइश किताब के अंदर है 17 सितंबर 1904 को, 17 सितंबर 1904 को ये मर्दुमखेज गांव काको में पैदा हुए, 17 सितंबर 1904 को। अगर हम साथियों बात करें तो अता काकोवी बैक वक्त तनकीद भी जानते थे, तहकीक मुहक्किक भी थे और शायरी भी करते थे। तनकीदी मजामीन भी बहुत है, तहकीकी मजामीन भी इनके बहुत है और शायरी भी इनकी बहुत ज्यादा है, कुछ हमारे इस किताब में मौजूद है। तो एक वक्त में ये तनकीद निगार भी थे, तहकीक निगार भी थे और शायरी करने वाले भी थे, शायर भी थे। तो ये तीनों खुसूसियत इनके अंदर थी। अगर हम बात करें इनकी तनकीदी मजामीन की, तो जो तनकीदी किताब इन्होंने लिखी है नाम है तनकीदी मुताले, एक नंबर पे तनकीदी मुताले, तकाबली मुताले और मुताले हसरत। ये तीन जो किताबें आप देख रहे हैं, ये जो इनकी तीन किताबें हैं, ये तीनों किताब इनकी क्या है साथियों, तो ये तनकीदी तीनों किताबें हैं। अगर हम बात करें इनके तहकीकी मुताले की, तो इनके तहकीकी मुताले 19 तहकीकी मजामीन, यानी 19 मजामीन जो इन्होंने तहकीक करके और तहकीकी मजामीन जो लिखे हैं 19, जो 1965 में प्रकाशित हुआ था, और उस पूरी किताब का नाम रखा गया था तहकीकी मुताले। तहकीकी मुताले, इस किताब के अंदर 19 मजामीन है तहकीकी जो 1965 में प्रकाशित हुए थे, जो अता काकोवी के कलम से निकले थे। और अगर हम बात करें इनकी शेरो शायरी की, तो इनकी शेरी तसानीफ भी है, एक है जमाले गजल और एक है साकीनामा। एक है जमाले गजल और दूसरा है साकीनामा। साथियों, और आगे बढ़ते हैं, इनकी लिखी हुई किताब एक है जो मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल की हयातो खिदमात पर जो इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था हैरत जार। नाम क्या था साथियों? हैरत जार। इन्होंने एक रिसाला यानी कि पत्रिका भी लिखा था, जिसका नाम था सफीना। जिसका क्या नाम था? सफीना साथियों। और अगर हम बात करें इनकी इंतकाल की, तो इनका इंतकाल 8 मार्च 1998 को, 17 सितंबर 1904 को पैदा हुए, 8 मार्च 1998 को इस दुनिया को छोड़ गए। साथियों, यहां पे आपको आपकी जानकारी के लिए इस कतई तारीख को जो हमने अभी आपको बताया, कुछ चीजें हमने लिख दी है। जैसे सुनिए, कतई तारीख किसको कहते हैं? कह रहा है कतई तारीख, सुनिए, कह रहा है कि जब किसी खास वाकया या किसी खास शख्स की जिंदगी में कोई खास वाकया पेश आए, जैसे कि शादी, वफात, कोई मनसब मिलना या किसी अहम मौका पर
किसी मिसरा या शेर के जरिए उस मखसूस वाकया का सन निकाला जाए, उस वाकया का सन यानी के साल निकाला जाता है, तो उस वाकये की जो साल निकाला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कतए तारीख कहते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे। अगर कंटेंट समझ में आपको आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। साथियों, तो हम उस मजमून को पढ़ते हैं, उस शेर व शायरी को पढ़ते हैं जो अता काकोवी ने लिखा है। सुनिए, लिख रहा है गमे अरशद चैप्टर, इस कतई तारीख का जो टाइटल है उसका टाइटल है गमे अरशद। अब सुनिए, यह वाकया है कि अरशद की मौत से ए दोस्त खुला दरीचाए गम, दर हुआ खुशी का बंद। कह रहा ये अरशद की मौत का वाकया है ए मेरे दोस्त, ये अरशद की मौत का वाकया है ए मेरे दोस्त। इस अरशद की मौत की वजह से मेरे गम के दरवाजे बंद हो गए, गम के दरवाजे बंद हो गए और खुशी के दरवाजे खुल गए। खुशी का दरवाजा बंद हुआ और खुशी का दरवाजा बंद हो गया और गम के दरवाजे यहां से खुल गए। चूंकि 34 साल की उम्र में जो अरशद गया था तो उसके जाने की गम ऐसा हुआ कि गोया कि वो गया और गम के दरवाजे खुल गए, वहां से खुशी के दरवाजे बंद हो गए। कह रहे आगे शेर में, अभी जवान था 34 साल की थी उम्र, हुई न जाने अदा कौन सी कजा को पसंद। कह रहा अभी 34 साल का एक जवान था, पता नहीं मौत को उसकी कौन सी अदा पसंद आई कि उसे ले गई। कह रहा मिसाले शमा जो बज़्मे अदब में रोशन था, हुई हवाए अजल से ज़बा उसकी बंद। कह रहा है कि मिसाले शमा जो बज़्मे अदब में रोशन था, बज़्मे अदब में अदब की दुनिया में यानी मेरे घर का वो एक चिराग था, मेरे घर का जलता हुआ एक दिया था जिसको मौत की हवस ने उसकी जबान को बंद कर दिया। मौत की हवस ने उस घर के चिराग को बंद कर दिया, उसकी जबान को बंद कर दिया। कह रहा खुला दरीचा कजा का तो कर गई परवाज, थी रूह जिस्म में जैसे कब्ज में तायर बंद। कह रहा है कि खुला दरीचा कजा का, कह रहा मौत का जब दरीचा खुला, दरवाजा खुला, खिड़की खुली तो कर गई परवाज। तो उसकी रूह क्या कर गई? परवाज कर गई। उसकी रूह जिस्म में ऐसे ही था जैसे कि वो एक पिंजरे में बंद था। जैसे कि बताया यह है कि जैसे इंसान की जिंदगी को, वो इंसान के बॉडी को पिंजरा बताया है और उसके अंदर रहने वाली रूह यानी कि आत्मा को परिंदा से तशबीह दिया है। और शायर बताना चाहता है कि जब उसकी मौत आई ना, तो उसकी मौत आई और चली गई, तो ऐसे ही था कि उसके जिस्म के पिंजरे से जो उसकी रूह परिंदा थी वो उड़ गई जब उसकी मौत आई। फिर आगे कह रहा किसी की रूह न रियायत न था किसी से अनार, यानी ये ऐसा भोला भाला सीधा साधा था, न किसी से दुश्मनी थी न किसी से बोलचाल, बस रवादारी का मामला था इसका, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो साफ गो था, साफ सुथरी बात कहने वाला था, अपनी वजह का पाबंद, और वो बहुत ही सिस्टम का पाबंद आदमी था, वजह कता का बहुत ही पाबंद था। लेकिन पता नहीं मौत को क्या पसंद आई। अब कुछ फारसी के अशार यहां दिए जा रहे हैं। कह रहा हयात चिस्त चे मर्ग अस्त कस नमी दानद, अजी दयारे फना रूहे उ कुजा बुरंद, कुजा बुरंद। कह रहा कुजा रवम चे कुनम सब्र अज कुजा आरम, खबर कुनेद ब अहबाब हाले मां
बीनंद। इस शेर में कह रहा है, अता काकोनी साहब कह रहे हैं कि हयात चीज, जिंदगी क्या है और मौत क्या है। जिंदगी किस चीज का नाम है और मौत क्या है, कोई नहीं जानता। जिंदगी क्या चीज है, मौत क्या चीज है, ये कोई नहीं जानता। कह रहा अजी दयारे फना रूहे उसकी रूह इस फना के दयार में, इस फना दयार में पूजा बुलंद कहां चली गई। कह रहा उसकी रूह इस फना के दरबार में, फना होकर पता नहीं किस दरबार में उसकी रूह कहां चली गई। कह रहा कुजा रमो, मैं कहां जाऊं, चे पूनम मैं क्या करूं, सब्र अज कुजा आराम, और कहां से मैं सब्र लाऊं, मैं सब्र कहां से लाऊं। खबर कुनेद, खबर करो ब अहबाब, मेरे अहबाब को, हाले मां बीनंद, कि वो हमारे हाल को देखे समझे, वो मेरी हालात को देख करके महसूस कर ले। मैं अपनी हालत को नहीं बता सकता, मैं अपने सब्र को या मैं अपने गम को शेयर नहीं कर सकता, बस मेरे हालात देख करके वो समझ जाए कि मेरे साथ आज क्या बीत रही है, मेरे साथ आज मेरे ऊपर क्या गुजर रहा। कह रहा ये वो अलम है कि दुश्मन को भी खुदा न दिखाए। बात क्लियर है। कह रहा है कि ये गम, ये अलम, ये मुसीबत ऐसी है, मौत की मुसीबत, कि खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए, किसी के दिल को ना पहुंचे खुदा करे ये गजल, किसी को खुदा करे ऐसी तकलीफ ना पहुंचे। रहे जमीलो अकील इस जहान में कायम, जमील और अकील अरशद के दो बेटे हैं। कह रहा है रहे, ये दोनों रहे जमीलो अकील इस जहान में कायम, अभी कायम है कि यादगार है मरहूम की ये दो फर्जंद, यानी उस मरहूम अरशद के ये दोनों बेटे जमील और अकील ये यादगार है। अता को फिक्र हुई उसके साले रहलत की, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे अरशद। कह रहा है अता को फिक्र हुई उसके साले रहे, उसके मरने के साल को जिक्र किया जाए तो उसने क्या किया, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फरजंद, तो उसने सरे आलम को मिलाकर कहा गमे फर्जंद। तो साथियों आपने देखा कि इस कते तारीख यानी इस शेरो शायरी में यही बताया गया है, एक तरफ अरशद की तारीफ भी की गई है, उसकी खुसूसियत बयान की गई है, और उसको उसके साले वफात यानी मरने के साल को भी दर्शाया गया है। साथियों कहा कि सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फर्जंद, यानी सरे अलम को मिलाकर गमे फर्जंद कहा है। साथियों तो मैं अब आपको बता दूं, जिस साल ये अरशद दुनिया को छोड़ा था वो साल क्या था, 1882, लेकिन जो लफ्ज चुना गया है गमे अरशद यानी गमे फर्जंद, तो उससे जो है ना 1881 ही आते हैं। मरा था 82 में, लेकिन जिस अदद जो निकाला गया था तो वो 81 ही आ रहा था। तो शायर यहां पे क्या किया है, तामिया किया है। क्या किया है, तामिया, ते आए मीम ये है, तामिया। अब तामिया क्या चीज है, देखें होता क्या है। कभी कभी ये वो लोग करते हैं जो दुआ तवीज वगैरह करते हैं, तो उन्हें हर हर्फ के अदद के बारे में पता होता है, तो वो किसी भी हर्फ के अदद को निकाल करके उस इंसान के साथ क्या पेश आ रहा है ये सारी चीजें बता देते। हमारा वो मकसद नहीं है, हमें बताना यह है कि तामिया किसको कहते हैं। तामिया बोलते हैं अगर हम जिस साल को निकालना चाह रहे हैं, अगर हम अदद उस हर्फ की अदद निकाल करके उस हर्फ के जरिए हम उस अदद तक पहुंचना चाह रहे हैं, यानी कि 1882 तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम हर्फ को जोड़ते गए तो हम 1881 तक पहुंचे। अब हमें कोई हर्फ नहीं मिल रहा है कि जिसके जरिए से हम 81 से 82 तक पहुंच जाए। तो ऐसी सूरत में शायर क्या करता है, तामिया करता है।
यानी इस 81 पूरा होने वाले में एक अलिफ को बढ़ाता है, चूंकि अलिफ के अदद एक आते हैं, तो इस एक अलिफ को ज्यादा किया तो जैसे ही एक अलिफ को ज्यादा किया तो एक का अदद, अलिफ का अदद एक आता है, और 82 यहां मौजूद है और ये 81 हो ही जा रहा, इस 81 को 82 करना है तो अलिफ बढ़ा दिया तो वो हो गया 1882। सुने साथियों, गमे अलम, ये लफ्ज अलम लिखा है, आप देखें अलिफ है, अलम 1 नंबर, ये लाम है 2 नंबर और ये मीम है 3 नंबर। अलम का ये 3 हर्फ है ना, आप देखें ये एक सर है, ये कमर है और ये पांव है। इस हर्फ में भी ऐसा किया, अलिफ को कहा कि अलम का सर है, लाम के बारे में कहा कि ये अलम का कमर है और मीम के बारे में कहा ये अलम का पांव है। तो इस अलम में से, इस अलम लफ्ज से, अलम लिख रहा हूं देखिए, इस अलम लफ्ज से अलिफ लिया है, तो गोया के अलिफ से अलम का सर, लाम से अलम का कमर और मीम से अलम का पांव, तो यहां पे सर को लिया जा रहा, तो अलिफ लिया गया, अलम का अलिफ यानी कि अलम का सर लिया गया, तो 1981 से 82 हुआ। यही तामिया किया है। यहां मेरा बताने का मकसद फकत यहां यह है कि यह कतई तारीख है और अता काकोरी ने अपने जवान बेटे अरशद के गम में इन अशआर को कहे हैं। इन्हीं अशआर से उनके बेटे का मरने का साल निकल जाता है। उम्मीद करता हूं साथियों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। और गुजारिश एक ये है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हर रोज आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।